अगर आप भी गवर्नमेंट हज स्कीम में हज पे जाने वाले हैं, आपके माइंड में है भी शॉर्ट हज पैकेज में जाना चाहिए या लॉन्ग डेज में जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहता है, तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। और आपको कौन सा पैकेज लेना चाहिए उसकी तमाम तर तफसीलात अगर समझ आ जाएंगी तो आपको पैकेज सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो लॉन्ग हज पैकेज होता है, इसमें ये होता है कि आपकी शुरू की फ्लाइटें होती हैं, आप सबसे पहले मदीना शरीफ में जाते हैं। जो लॉन्ग हज डेज वाले होते हैं उनके 8 दिन मदीना शरीफ में होते हैं, उसके बाद उनको मक्का में भेज दिया जाता है। उन दिनों में उम्रा ज़ायरीन, विजिट वीज़ा और तमाम लोगों का दाखिला मक्का के अंदर बंद कर दिया जाता है। सिर्फ हज वीज़ा वाले मक्का में दाखिल हो सकते हैं। शुरू में जब मदीना में भी आते हैं तब भी रश कम से कम होता है, मक्का में भी उनको रश कम से कम मिलता है। वो अपनी ज़ियारात भी, इबादात भी मक्का के अंदर क़याम बाआसानी मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शुरू की फ़्लाइटें मुकम्मल होती रहती हैं। फिर आ जाती हैं जी शॉर्ट हज पैकेज वाले, क्योंकि इनकी जो फ्लाइटें होती हैं तकरीबन मिडिल में होती हैं। जो फ्लाइट का शेड्यूल है पूरा 30 दिन तक जारी रहता है। जो पहले 15 दिन होते हैं वो सिर्फ लॉन्ग डेज वालों के होते हैं, और आखिरी जो 15 दिन की, आखिरी 10 दिन की फ्लाइट वो सिर्फ शॉर्ट हज पैकेज वालों की होती हैं। लॉन्ग डेज वाले अपने मदीना का क़याम मुकम्मल करने के बाद मक्का शरीफ में आ जाते हैं। कुछ लॉन्ग डेज वालों की फ्लाइटें मक्का की तरफ भी आती हैं। अच्छा, उनका मक्का में क़याम मुकम्मल कराया जाता है, मदीना में अय्याम मुकम्मल कराया जाता है, फिर अय्याम हज आ जाते हैं। इसमें शॉर्ट डेज वालों का आने का सिलसिला भी जारी हो जाता है और उसमें फिर शदीद किस्म का रश हो जाता है। अच्छा, रश में ही शॉर्ट डेज वाले आते हैं। अच्छा, इनकी जो कोशिश की जाती है रिहाइशें करीब देने की या फिर बेहतर सहूलियत दी जाती है ताकि इनके अय्याम कम होते हैं, इनको ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अच्छा, शॉर्ट डेज में ये होता है कि आपके पास 20 से 25 दिन होते हैं। जो लॉन्ग डेज होते हैं उसमें 38 से 42 दिन होते हैं। शॉर्ट डेज वाले हैं उनकी फ्लाइटें मक्का की तरफ आती हैं। मक्का में उनका क़याम मुकम्मल करने के बाद मदीना शरीफ में उनका कम से कम 2 दिन का क़याम होता है। तो 2 दिन का उनका क़याम मुकम्मल करने के बाद या तो उनकी फ्लाइटें मदीना से वापसी करा दी जाती हैं या फिर उनको मक्का की तरफ ले आके जद्दा की तरफ से उनकी वापसी होती है। अच्छा, एक बेहतरीन जो मशवरा, आपको कौन सा पैकेज लेना चाहिए, अगर आपके पास अय्याम कम है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं, फैमिली का प्रॉब्लम है, फिर आपको 20 से 25 दिन यानी कि शॉर्ट हज पैकेज में आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप हज पुरसुकून तरीके से अदा करना चाहते हैं तो फिर आपको लॉन्ग डेज में आना चाहिए। एक तो फायदा ये होता है कि मदीना में आपको 8 दिन का क़याम पुरसुकून तरीके से अपनी इबादत करते हैं, अपनी रोजा रसूल पे हाजिरी पेश करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने अय्याम को मुकम्मल करने के बाद जब आप मक्का शरीफ में आते हैं तो उस टाइम भी आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलते हैं, अपनी ज़ियारत करते हैं, इबादत करते हैं और सुकून के साथ अपने हज के अय्याम को मुकम्मल करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि शुरू की फ्लाइट वाले जैसी हज मुकम्मल होता है उनका वतन वापसी का सिलसिला जारी हो जाता है, और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हज मुकम्मल हो जाता है, हुजाज के सिलसिला जारी हो जाता है वापसी का, लेकिन लॉन्ग डेज वालों के आखिरी अय्याम बाकी होते हैं मक्का में या मदीना में, वो भी पुरसुकून तरीके से कम रश के अंदर अपनी ज़ियारत भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो अगर आप भी हज पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी तरतीब और रूटीन के हिसाब से पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।